माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ये दोनों के लिए जिन सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, वो सभी को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने देश की 140 करोड़ की जनता की जो इच्छा थी, उसका प्रतिघोष करते हुए सटीक जवाब देने की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति बताई। इसके लिए मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं ऑपरेशन महादेव के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, परसों ही प्लीज कश्मीर में प्लीज आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष सबने सुना, ये सही आचरण नहीं है आप सबका। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। नहीं, खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए बताने दीजिए। बताएं सर, आप सभी लोग अपनी सीट पर जाए। माननीय एलओपी बोले प्लीज गो बैक टू योर सीट। सर, गो बैक टू योर सीट्स। फर्स्ट गो बैक टू योर सीट्स। मिस्टर गोखले, मिस्टर साकेत गोखले, अपनी अपनी सीट पर जाइए। आप अपनी सीट पे नहीं है, प्लीज गो बैक टू योर सीट। सर मनोज जी, प्लीज गो बैक टू योर सीट। गो बैक टू योर सीट्स। गो बैक टू योर डिजिग्नेटेड सीट्स, देन ओनली अवेलेबल। यस माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इसलिए खड़ा हूं, ये क्या हुआ? शक्ति सिंह जी, तो मैं डू नॉट डिस्टर्ब द हाउस। सब सदन के मेंबर्स का ये पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे और समाधान जो भी हमने सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल उनको संबंधित है। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहां रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। नो प्लीज नहीं, ये नहीं हो गया। तो इसीलिए आपकी बात सदन का अपमान करना, सदस्यों का अपमान करना ठीक नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं अभी भाषण नहीं कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इनके मुद्दे का जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए खड़गे साहब, प्लीज लिसन इन प्लीज। मैं आपको माननीय खड़गे जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, बीएससी मीटिंग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपके सदस्यों को कि सरकार की ओर से माननीय कोई मंत्री जवाब दे सकता, ये रूलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। प्लीज माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। और मान्यवर खड़गे साहब उठा रहे हैं, ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है, पीछे से सारे को खड़े करती है और वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपने बोल दिया। प्लीज लेट हिम स्पीक। आपको मौका मिला, आपने बोला। इम्पार्शियल सर आए जज का काम कर, लेकिन आप हर बात को टोकते रहते हो। नहीं, आपको मौका दिया, बोला। अगर हम क्या यहाँ को खेलने आए क्या? आपने को मौका दिया, आपने बोला। मैंने भी बताया कि मैंने मीटिंग में
स्पष्ट किया जो था। आपने बात की, प्रधानमंत्री की बात की, इधर आपका स्टेटमेंट, इसका काउंटर भी लाया हूं मैं। I read the ruling. You have not listened, Mr. प्रधानमंत्री को यहाँ माने प्लीज मान्यवर, इसीलिए ये विपक्ष की मांग और स्टैंड दोनों उचित नहीं है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये निर्णय लिया गया था, चर्चा आप जितनी चाहोगी करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय करेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी तय। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेट सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। और जब भी ये कह रहे हैं और कोई लीडर ऑपोजिशन होता और बोलता तब तो मैं समझता, खड़गे साहब बोल रहे हैं। ज्यादातर महत्वपूर्ण चर्चाओं में कांग्रेस पार्टी उनके नेता को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं देती है। और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब। मान्यवर, मैं सबसे पहले ऑपरेशन महादेव के लिए बताना चाहूंगा। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। मान्यवर, सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का कमांडर था। उसने पहलगांव हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी। गगनगिर में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया। अफगान भी ए ग्रेड का लश्कर ए तैयबा का कमांडर था और जिब्रान भी उच्च आला दर्जे का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था। मान्यवर, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये आतंकवादी हमले में लश्कर ए तैयबा का हाथ था। इसके इशारे पर ही ये घटना हुई थी। और साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी